अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 स्टडी करना है। और टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है और फ्री रेडिकल किसको कहा जाता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। हो सके आपको वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि क्या है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं। तो हमने ये सीखना है आज कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है। पहले तो हम ये जान लेते हैं केमिकल इक्वेशन कहते किसको है। इट इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड, ये एक बहुत शॉर्ट तरीका होता है ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। कैसे? इन टर्म्स ऑफ सैम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम केमिकल एलिमेंट्स को उनके सैम्बल्स से और उनके फार्मूलाज के ज़रिए लिखते हैं। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम उसके सैम्बल्स में, उसके फार्मूलाज में डिफाइन करते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर हो गई ये बात? अब हमने क्या सीखना है? रूल्स टू राइट या अंडरस्टैंड इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, उसका लिखने का तरीका क्या होता है, या केमिकल इक्वेशन को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह समझते हैं। तो हमने वो पॉइंट्स सीखने हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह दिमाग खोलकर सुने कि मैं क्या बता रही हूँ, ताकि हमें ये बात समझ में आए केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसके कौन सी साइड्स को क्या कहा जाता है। तो देखिए भाई, देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहली बात, इक्वेशन की हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। दूसरी बात, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन यानी स्टार्टिंग सब्सटेंसेस या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। अब इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो होती है, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ भी है, ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन है, जहाँ पे क्या मौजूद होता है? स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जिनको आप कंबाइन करने वाले हो। जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड होती है, यानी ये वाली साइड, यहाँ क्या होता है? स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है, या उनको रिएक्टिंग सब्सटेंसेस भी बोला जाता है, यानी जो रिएक्शन करने वाले हैं। आर प्रेजेंट कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन जहाँ पे आपके स्टार्टिंग सब्सटेंसेस हैं या वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो उस साइड ऑफ इक्वेशन को क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट क्या है? राइट साइड ऑफ इक्वेशन वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और इक्वेशन की जो राइट साइड होती है, जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बनता है, किसकी वजह से? स्टार्टिंग सब्सटेंसेस की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि ए प्लस बी आपके स्टार्टिंग सब्सटेंसेस थे, ये कंबाइन हुए तो आपको क्या मिला? सी प्लस डी। तो इनकी वजह से, यानी स्टार्टिंग सब्सटेंसेस की वजह से जो आपको मिलेगा, वो क्या कहलाता है? आपका प्रोडक्ट। और ये किस साइड पर होता है? राइट साइड ऑफ इक्वेशन पर। क्लियर हो गई बात? अगला स्टेप देखते हैं। बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड मीन्स, यानी दोनों की बात हो रही है अब। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो रही है, जहाँ जिनको हम अब क्या कहते हैं, हम जान चुके हैं किसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो दोनों साइड्स यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड। अब इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। कैसे? फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग एरो। अब दोनों साइड्स को हम सेपरेट करते हैं। कैसे? एरो को यूज़ करके। ठीक है, यानी तीर के निशान को यूज़ करके। अब वो तीर का निशान भी दो तरह का यूज़ किया जाता है। एक इस तरह वाला जो तीर का निशान कहलाता है, इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो। और एक ऐसा एरो होता है जिसको बोलते हैं डबल एरो या रिवर्सिबल एरो। तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन की नेचर कैसी है, रिएक्शन किस टाइप का है, उस टाइप के लिहाज से ये एरोस आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन की राइट और लेफ्ट साइड है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। कैसे? एरो को यूज़ करके। और वो एरो सिंगल भी हो सकता है या डबल भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कि रिएक्टेंट ने कंबाइन होकर रिएक्टेंट ने क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो है। रिएक्टेंट ने क्या बनाया? प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है? डबल एरो। क्लियर हो गई ये बात? अब अगला स्टेप देखते हैं। क्या है? द नंबर्स रिटन समटाइम्स इन इक्वेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको इक्वेशन में एलिमेंट्स के साथ कोई नंबर भी लगा हुआ नजर आता है, यानी 1 2 3 वाले नंबर्स, कॉल्ड कोएफिशिएंट। इन नंबर्स को कोएफिशिएंट कहा जाता है। और वो कोएफिशिएंट क्या शो कर रहा होता है? विच शोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। वो नंबर्स जिस साइड पर भी लगे हुए होते हैं, जहाँ पर भी लगे हुए होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के साथ हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के साथ हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। और कोएफिशिएंट क्या बताता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है कि भाई इतने रिएक्टेंट्स हैं और इतने प्रोडक्ट हैं, इतने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और इतने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं जो आपको रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो
ये आपके पास रिएक्शन है, तो देखो ये आपके पास रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, तो देखो ये 2 जो लगा हुआ है ये क्या है, कोफिशिएंट है। ये 2 जो लगा हुआ है क्या है, कोफिशिएंट है। और ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन यूज्ड इन इक्वेशन विद फार्मूलाज। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको इक्वेशन में छोटे छोटे एक्सप्रेशंस भी नज़र आते हैं। कैसे, स्मॉल जी लगा हुआ नज़र आता है एलिमेंट्स के साथ, फार्मूलाज के साथ, स्मॉल जी स्मॉल एल। अब ये क्या होते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को। एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड और जी का मतलब होता है गैसेस। तो इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पर अक्सर फार्मूलाज के साथ, एलिमेंट्स के सिंबल्स के साथ ये स्मॉल जी स्मॉल एल और स्मॉल एस लगा होता है, जो क्या शो करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स इस स्टेट में है और हमें इस स्टेट में ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सप्रेशंस स्टेट्स ऑफ मैटर को शो करते हैं, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट की भी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब देखो, अब कुछ और एक्सप्रेशंस भी यूज़ की जाती हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक है, समटाइम्स आपको एक और तरह की एक्सप्रेशन भी नज़र आती है, ए क्यू की तरह। ठीक है, समटाइम इक्वेशन में ए क्यू की एक्सप्रेशन भी लगी हुई होती है। अब ए क्यू की एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस आपका सोल्यूशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में। और यूजुअली जो एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है वो होता है कि जो भी चीज़ आपने पानी में डिजोल्व करके बनाई हुई है वो कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, विद इन वाटर, यानी जो सोल्यूशन आप पानी में बनाते हो ना वो कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्यू ये बताता है कि ये सब्सटेंस जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद है, जैसे आप यहाँ पे इक्वेशन में देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, ए क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन बना हुआ है विद इन वाटर और आपको रिएक्शन दे रहा है। समझ आई बात? नेक्स्ट, समटाइम्स कंडीशंस लाइक, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको केमिकल इक्वेशन पे कुछ कंडीशंस भी गिवन होती हैं। अब कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हीट एनर्जी हो गई, और समटाइम कैटलिस्ट, एलिमेंट्स के सिंबल भी लगे हुए होते हैं, उनको कैटलिस्ट कहा जाता है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो समटाइम आपको एरो के ऊपर, ठीक है, रिएक्शन में एरो के ऊपर इस तरह से, देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, इक्वेशन में एरो के ऊपर आपको कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। उनमें टेम्परेचर समटाइम गिवन होता है, कैसे, डिग्री सेंटीग्रेड की फॉर्म में। प्रेशर गिवन होता है एटमॉस्फेयर की फॉर्म में, ATM सिर्फ लिखा होता है। हीट गिवन होती है, कभी हीट प्रॉपर लिखा होता है, कभी डेल्टा एच लिखा हुआ होता है। और कैटलिस्ट गिवन होता है इस तरह एलिमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, कंडीशंस कहलाती हैं। और ये कंडीशंस कहाँ होती हैं, एरो के ऊपर और एरो के नीचे। क्लियर हो गई बात? तो ये थे हमारे पास केमिकल इक्वेशन के कुछ रूल्स, और केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, कि होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ वाटर। अब यानी पानी कैसे बनता है, इसकी केमिकल इक्वेशन है। अब देखो, पानी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं ना, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, अब हम इसको वर्डिंग में लिखने के बजाय कैसे लिखते हैं, सैम्बल्स को यूज़ करके लिखते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ करके लिखते हैं। तो ये क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये देखो 2H2 कंबाइन होता है O2 के साथ, तो ये बनाता है 2H2O। अब क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हमें पता है केमिकल इक्वेशन में कौन सी साइड क्या कहलाती है, तो आराम से ये डिटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 2 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ भी 2 क्या है, कोफिशिएंट है। ये पूरी साइड क्या है, रिएक्टेंट्स, ये साइड क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, सिंगल हेडेड एरो, और ये जी क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन सी, गैस, ये L क्या है, लिक्विड स्टेट। क्लियर हो गया? अगली एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, कैसे बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO नाइट्रस ऑक्साइड से और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये पूरी साइड क्या कहलाती है, रिएक्टेंट, ये पूरी साइड क्या कहलाती है, प्रोडक्ट। ये कैसा एरो है, रिवर्सिबल या डबल एरो, जो पीछे भी हमने पढ़ा था। अब जी क्या शो करता है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, जी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। 2 क्या है, कोफिशिएंट। तो क्लियर हो गई बात। होप्स हो कि आपको केमिकल इक्वेशन को राइट करने का प्रोसीजर और उसको समझने का प्रोसीजर और उसके पॉइंट समझ में आए होंगे।
फिर भी कोई चीज़ रह गई हो या समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जो कि होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।